नमस्कार। नेक्स्ट प्रश्न अपने हिंदू लॉ का हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 का प्रश्न है वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें या एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी हिंदू विधि के अंतर्गत, हिंदू लॉ के अंतर्गत या हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप हिंदू लोगों के मध्य कब किसी दत्तक ग्रहण को वैलिड या वैध माना जाएगा, इसके लिए प्रावधान किया गया है। सेक्शन 6 धारा 6 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि कब कोई एडॉप्शन जो किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा किया गया है वह वैलिड होगा। तो इस प्रश्न में अपने 4 अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं। सबसे पहले इसमें 3 पार्टी हो गई। एक व्यक्ति जो एडॉप्शन में किसी बच्चे को, चाइल्ड को ले रहा है, एक व्यक्ति जो एडॉप्शन में बच्चे को दे रहा है, और तीसरा जिस बच्चे का एडॉप्शन होना है। तो उन तीनों लोगों की सामर्थ्य को अपने को चेक करना है। उन तीनों लोगों में वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो तीनों लोग कैपेबल होने चाहिए उस कार्य को करने के लिए। तो ये प्रश्न इसी तरीके से है कि क्या जो दत्तक ग्रहण हिंदू लॉ के अंतर्गत किया गया है वो वैलिड है या नहीं। तो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 जो है वह दत्तक ग्रहण के लिए कुछ कंडीशंस बताती है, एसेंशियल कंडीशंस बताती है, उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व बताती है कि ये शर्तें, अगर ये इन कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाता है तब वह जो एडॉप्शन है वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो एडॉप्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 6 में, धारा 6 में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति एडॉप्शन में किसी बच्चे को ले रहा है उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी। दूसरा, जो व्यक्ति ऐसा एडॉप्शन में किसी बच्चे को दे रहा है उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है, उसकी कैपेबिलिटी देखनी है, उसका सामर्थ्य देखना है कि क्या वो ऐसा कर सकता है, और करता है तो 3 शर्तों को ध्यान में रख करके करता है। तीसरी बात, जिस बच्चे का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है उसके लिए क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या क्या ऐसी शर्तें हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है। उसके अलावा अदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अन्य औपचारिकताएं हैं जिनके बारे में। तो धारा 6 में जो सबसे पहला पॉइंट है कि दत्तक लेने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य, यानी दत्तक ग्रहण कौन कर सकता है, उसकी क्या सामर्थ्य होगा, उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी। सबसे पहली बात कि कोई भी हिंदू पुरुष या हिंदू महिला दत्तक ग्रहण कर सकती है। उनके लिए अलग अलग प्रावधान अलग अलग धाराओं में किया गया है। हिंदू पुरुष के लिए सेक्शन 7 में और हिंदू महिला के लिए सेक्शन 8 में, धारा 8 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद में दत्तक जो व्यक्ति दे सकता है, कौन किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में देगा, उसके लिए धारा 9 में प्रावधान किया गया है। और जिस बच्चे का दत्तक ग्रहण किया जा रहा है उसके लिए जो सामर्थ्य की बात है या उसके लिए जो क्या औपचारिकता है, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो धारा 10 में। और उसके अलावा अदर फॉर्मेलिटीज सेक्शन 11 में लिखी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं दत्तक ग्रहण में जो व्यक्ति किसी बच्चे को ले रहा है वो व्यक्ति किन किन बातों को ध्यान में रखेगा। तो सबसे पहली बात कि कोई भी हिंदू पुरुष दत्तक ग्रहण में किसी बच्चे को ले सकता है। धारा 7 इसके लिए प्रावधान करती है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू पुरुष, अगर वो हिंदू पुरुष अविवाहित है, अनमैरिड है, और दूसरी परिस्थिति आती है वो मैरिड है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनमैरिड है। जब वो अविवाहित है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हिंदू पुरुष जो वयस्क है, यानी मेजर है, स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का है, साउंडनेस है, विधि द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वो किसी भी बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है। यानी बहुत सिंपल सी 3 बातें हैं कि वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, और विधि के द्वारा उसको किसी भी लीगल एक्ट करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। ऐसा कोई भी हिंदू व्यक्ति, हिंदू पुरुष क्या कर सकता है, दत्तक ग्रहण में कर सकता है, किसी भी बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है। लेकिन यदि वह विवाहित है तो इन 3 शर्तों के साथ साथ कि कोई भी हिंदू विवाहित पुरुष जो है वह स्वस्थ चित्त है, वयस्क है, और विधि द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया, इसके साथ साथ उसको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर वो विवाहित है तो ऐसा दत्तक ग्रहण करने से पहले अपनी पत्नी से वह वैध सहमति प्राप्त करके ही ऐसा दत्तक ग्रहण कर सकता है।
यानी अगर कोई हिंदू पुरुष अविवाहित है तो उसके लिए 3 शर्तों की पालना करनी आवश्यक है। वो वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए और विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन यही यदि पुरुष विवाहित है, मैरिड है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी इन 3 शर्तों के साथ साथ उसको अपनी पत्नी से वैध सहमति जो है ली जानी जरूरी है। यहाँ पर जब सहमति की बात आती है तो अपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जब कभी भी कोई हिंदू पुरुष जो विवाहित है वो दत्तक ग्रहण में किसी बच्चे को लेना चाहता है तो उसको अपनी पत्नी से सहमति लेनी आवश्यक है। ऐसी सहमति लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है या आचरण के द्वारा हो सकती है। लिख करके उसने कर दिया, कई लोगों के सामने बोल करके उसने अपनी सहमति दे दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई बार उसने अपने आचरण के द्वारा यानी दत्तक ग्रहण के दौरान जो कुछ भी औपचारिकता पूर्ति करनी थी उसमें वो महिला खुद शामिल है और अपने आचरण के द्वारा वो यह शो कर रही है कि उसकी सहमति है, तो इस प्रकार की सहमति भी मान्य सहमति समझ ली जाएगी। लेकिन चूंकि ये लीगल एक्शन है, लीगल एक्ट किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यानी कोई भी सहमति जो पति के द्वारा अपनी पत्नी से ली गई है दत्तक ग्रहण के हिसाब से, वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या व्यपदेशन, कपट या भूल के आधार पर ली गई सहमति नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 7 में हिंदू पुरुष के लिए जो सामर्थ्य की बात आती है कि कोई भी हिंदू पुरुष अगर वो अविवाहित है तो यदि वह अविवाहित है तो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और विधि के द्वारा अयोग्य अगर घोषित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वह किसी भी बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है। लेकिन यदि वह विवाहित है तो वयस्कता, स्वस्थ चित्तता और विधि के द्वारा उसको अयोग्य घोषित न किया होने के साथ साथ उसको अपनी पत्नी से वैध और स्वतंत्र सहमति ली जानी आवश्यक है। लेकिन यदि उसकी पत्नी मर चुकी है, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, विधि के द्वारा उसकी पत्नी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या पत्नी ने हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में पति के द्वारा अपनी पत्नी से दत्तक ग्रहण के लिए सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं रह जाता। इसी तरीके से हिंदू महिला जब कभी दत्तक ग्रहण करेगी तो उसके लिए धारा 8 में सेक्शन 8 में प्रोविजन किए गए। सबसे पहली बात, अगर वह अविवाहित है तो वही चीज़ें वह वयस्क होनी चाहिए, स्वस्थ चित्त होनी चाहिए और विधि के द्वारा उसको अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वह शादीशुदा है तो सर्वप्रथम उसके पति के द्वारा ऐसा दत्तक ग्रहण किया जाएगा। लेकिन यदि पति नहीं है यानी मर चुका है, पति को विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या पति ने हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, या ऐसा कोई भी कारण कि पति किसी भी कार्य को स्वस्थ चित्त नहीं रह गया है, तो ऐसी कंडीशन में वह अपने पति के लिए और अपने लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसके पति के द्वारा अपनी पत्नी की सहमति के आधार पर यह दत्तक ग्रहण किया जा रहा है। तो ये सेक्शन 7 और 8 हुआ कि दत्तक जो कोई व्यक्ति लेंगे उनके लिए क्या सामर्थ्य होगा। मैं एक बार फिर इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी हिंदू पुरुष या महिला ऐसा दत्तक ग्रहण कर सकती है, जिसमें सबसे पहले हिंदू पुरुषों के लिए सेक्शन 7 में प्रोविजन किया गया है और हिंदू महिलाओं के लिए धारा 8 में प्रोविजन किया गया है। धारा 7 कहती है कि कोई भी हिंदू पुरुष जो वयस्क है, स्वस्थ चित्त है और विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर वह शादीशुदा है तो इन 3 शर्तों के साथ साथ उसे अपनी पत्नी की वैध और स्वतंत्र सहमति ली जानी आवश्यक है। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां भी देखी कि जहाँ पर पत्नी सहमति देने में अयोग्य है, पत्नी मर चुकी है, पत्नी ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो वहाँ पर सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। तो सामान्य परिस्थितियों में कोई भी हिंदू पुरुष इस तरीके से दत्तक ग्रहण कर सकता है, ये धारा 7 में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से हिंदू महिला कोई भी सेक्शन 8 के तहत प्रावधान किया गया है तो इस प्रकार से दत्तक ग्रहण करेगी। अगर वह शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो ऐसी कंडीशन में वो स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए और विधि के द्वारा अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो शादीशुदा है और उसका पति मर चुका है, उसका पति ने हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, या विधि के द्वारा उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या कोई भी लीगल एक्ट करने के लिए वह एबल नहीं रह गया, योग्य नहीं रह गया, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी हिंदू महिला भी क्या कर सकती है, दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो ये धारा 7 और 8 दत्तक जो कोई व्यक्ति लेंगे उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दत्तक देने वाले व्यक्ति का, दत्तक देगा कौन व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य रखता है, इसके लिए कौन एबल है, कौन योग्य है। धारा 9 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात कि कोई भी प्राकृतिक संरक्षक यानी माता या पिता भी
किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण में किसी बच्चे को दे सकते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल सी बात है, सेक्शन 9 कहता है कि माता और पिता आपसी सहमति के आधार पर ही इस प्रकार का दत्तक ग्रहण अपने बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति, एक पुरुष या महिला को, हिंदू पुरुष या महिला को क्या कर सकते हैं, गोद दे सकते हैं, दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब कभी भी इस प्रकार का नेचुरल गार्जियन यानी प्राकृतिक संरक्षक उसके माता पिता बच्चे को दत्तक ग्रहण में देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी पिता अपने पुत्र का या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे अपनी पत्नी यानी उस बच्चे की माता की सहमति लिया जाना आवश्यक है। सहमति, फिर वही बात, सहमति लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, आचरण के द्वारा हो सकती है, लेकिन ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक है, यानी वो किसी भी प्रपीड़न, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या विद्वेषण, कपट या भूल के आधार पर ली गई सहमति नहीं होनी चाहिए। यानी प्राइमरी रूप से देखा जाए तो कोई भी पिता अपनी पत्नी की, कोई भी हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के आधार पर अपने बच्चे का दत्तक ग्रहण में किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से सहमति, स्वतंत्र सहमति लिया जाना आवश्यक है। लेकिन कई कंडीशन अगर ऐसी है कि हिंदू जो पुरुष है यानी उस महिला का पति जो है वो मर चुका है, या उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, या कोई लीगल एक्शन करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, न्यायालय ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया है, या वो वैध सहमति देने में विकृत चित्ता आ गई है, सहमति देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की माता भी दत्तक ग्रहण में बच्चे को दे सकती है। इन सब के अलावा अगर न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है, संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो वह न्यायालय की परमिशन के आधार पर विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकते हैं। तो ये धारा 9 हुई कि कौन किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकते हैं। सामान्य रूप से एक जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक यानी उसके माता और पिता आपसी सहमति के आधार पर बच्चे का दत्तक ग्रहण करें। नेक्स्ट बात आती है कि दत्तक, जिस बच्चे को दत्तक में दिया जा रहा है उसके लिए क्या प्रावधान किया गया। धारा 10 इसके बारे में प्रावधान करती है कि जो बच्चा दत्तक ग्रहण में जाएगा उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात कि ऐसा बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात, पूर्व में दत्तक ग्रहण में नहीं गया होना चाहिए, यानी उसका पहले से एडॉप्शन है तो दोबारा एडॉप्शन नहीं हो सकता। तीसरी बात, अविवाहित होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। और चौथी बात, 15 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 10 के अनुसार कोई भी बच्चा जो हिंदू है, पूर्व में दत्तक ग्रहण में नहीं गया है, 15 साल से ऊपर की आयु का नहीं है, और अगर वह अविवाहित है तो ऐसे बच्चे का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, पहली 2 बातें कि जो बच्चा हिंदू होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसका पूर्व में दत्तक ग्रहण नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों के अलावा अगर बच्चा 15 साल से ऊपर है और बच्चा विवाहित है और उस एरिया में इस प्रकार की कोई प्रथा या परंपरा है जहाँ की विवाहित बच्चों, विवाहित व्यक्ति को या 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को दत्तक ग्रहण में लेने की प्रथा या परंपरा चली आ रही है और उस प्रथा को स्पष्ट प्रमाण भाग के साथ साबित कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये 2 बातों पर प्रथा अधिक प्रभावी रहेगी कि अगर बच्चा 15 साल से ऊपर का है या विवाहित है तो कुछ कंडीशंस में, कुछ एरिया में इस प्रकार की प्रथाएं हैं कि जहाँ पर 15 साल से ऊपर के बच्चे को दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है, किसी विवाहित व्यक्ति को, किसी विवाहित लड़के या लड़की को दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है। इस प्रकार की प्रथा या परंपरा को स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर साबित किया जाता है और प्रमाण भार के आधार पर उसको साबित कर दिया जाता है, तो ये प्रथा यहाँ पर, ये प्रथा इन बातों पर अधिक प्रभावी रहेगी। इन सामान्य तौर पर कोई भी बच्चा जो हिंदू है, पूर्व में दत्तक ग्रहण में नहीं गया है, 15 साल तक की उसने आयु प्राप्त नहीं की है और विवाहित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। लास्ट बात, इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ अन्य बातें हैं जो ध्यान में रखने लायक है, जो सेक्शन 11 में लिखी गई है। सबसे पहली बात, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण में लेना चाहता है, उसके कोई भी, अगर वो लड़के को दत्तक ग्रहण में ले रहा है तो उसके कोई पहले से कोई लड़का नहीं होना चाहिए। अगर लड़की को लेना चाह रहा है तो पहले से कोई उसकी पुत्री या लड़की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई पुरुष किसी लड़की को गोद ले रहा है, किसी बच्ची को गोद ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पुरुष और उस लड़की के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर यदि कोई महिला किसी लड़के को गोद ले रही है तो उस महिला, गोद लेने वाली महिला और उस बच्चे को जिसको गोद लिया जा रहा है, उनके बीच में भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। ये कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको सेक्शन 11 में लिखा गया है।
तो ये सेक्शन 6 है, वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 में ये प्रावधान किया गया है कि कब कोई भी हिंदू विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण को वैध माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।